कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। महाराज आश्रम खिला हुआ है। आश्रम कहते उसे हैं जहां आश्रय मिलने के बाद भय चिंता निकल के बाहर हो जाए। हनुमान जी से पूछा, दीकरा प्रभु की सेवा ठीक की, कुछ एक आध लीलाएं सुनाओ। तो हनुमान जी लीला सुनाने लगे। ठाकुर जी बाहर अपना आश्रम का आनंद ले रहे हैं। लीला सुनाते सुनाते लक्ष्मण की शक्ति लगी। बोले फिर क्या हुआ, तुम कहां थे? बोले फिर सुखैन के कहने से मैं द्रोणाचल पर्वत गया सजीवन बूटी लेने। सो हनुमान जी को उठाया और जोर से फेंका तो देखो कहां अतुलित बलधामम, कहां उनकी महिमा। मां ने उठा के फेंका तो गिरे जाके। अरे ठाकुर दौड़े आए, ये क्या हो गया, मां बेटे में क्या हो गया? का लक्ष्मण के जब शक्ति लगी थी और जब तक तुम द्रोणाचल पर्वत गए होगे तब तक राम की वेदना का हाल क्या हुआ होगा। दुर्भाग्य है कि मेरा तुम दूध पिया है और तुम सजीवन बूटी लेने वहां गए। मां ने अपने दोनों स्तनों को दाबा, दूध की धारा निकली, वहां सजीवन बूटी पैदा हो गई। महाराज वहीं पैदा हो गई। बेटा तुमको सजीवन बूटी वहीं प्रकट करना था। इतनी दूर राम को कितना तुमने दुखी किया। देखो प्रेम की सबसे बड़ी एक पहचान है, प्रेमी कहते किसे हैं, न जिसका अपना कोई सुख है न अपना कोई दुख है। जो अपने सुख दुख में मर जी रहे हैं वो प्रेमी कहेंगे, वो तो भोगी है। बोलो इसलिए चलसी यदि ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते शील तृणाकुरे आया सीदिति न कलिलतामना कांत गच्छ। तुम कहां ककरीली भूमि में गोचारण में गौएं कहां जाती हैं और तुम्हारे कहां कोमल चरण और कहां ब्रज भूमि की वो छोटी छोटी कंकड़ियां तुमको चुभती हैं, पर दर्द हमको होता है। बोलो राधे राधे। भरत ने भी, भरत का न सुख है न दुख है, रो क्यों रहे हो? राम लखन सिए बिन पग पनहि कर मुनि भेष फिरहि बन बनहि। राम लखन सिए बिनु पग पनहि कर मुनि भेष फिरत बन बनहि। यही दुख दाह दहै सोई छाती भूख नवास नींद न राती। यही दुख दाह दहै सोई छाती
ठाकुर मेरे मुनि का वेश धारण करके नंगे पैर उस कंटकाकीर्ण भूमि में घूम रहे। भरत को 14 वर्ष तक इसी वेदना ने व्यथित किया। इसका नाम प्रेम है माताओं। और तुम्हारी जरा सी ये बात न माने तो तुम मुंह फुला लेती हो। अरे तुम्हारी कोई बातें नहीं होना चाहिए। वो ऊंचा प्रेमी वो है जो अपने मन को प्रेमास्पद के मन में विलीन करे। तुमको जो साड़ी पहनाना हो ला के धर दो। मेरी अमुक तरह की साड़ी, अमुक तरह का फैशन, अमुक तरह का ड्रेस, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। तुम ला के धर दोगे तो मैं पहन लूंगी बस, क्योंकि मेरा श्रृंगार तुम्हारे लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं। ये हिंदू नारी, पतिव्रता नारी। इसलिए मैंने अमेरिका में कहा था किसी सभा में, 100 वर्ष के इतिहास में बताओ यूरोप में कितने संत हुए हैं, और मैं बताऊंगा 100 वर्ष में भारत में कितने संत हुए हैं। बोलो राधे। आज ही कहां से फोन नंबर लोग ढूंढ लेते। आज ही वाशिंगटन से फोन आया, अधिक मास में आओगे। अरे मैंने चैन से बैठ दो, मेरा पाप उदय था जो अमेरिका चले गए थे, चैन से भारत में भजन तो करने दो यारो। बोलो राधे। चले गए थे, कुछ वैष्णव थे इसलिए। ठाकुर की लीला थी, अब चैन से तो बैठने दो। तुमको फोन नंबर यहां मिला कैसे यहां का? है भारत, यहां आशिक लोग, परमात्मा के दीवाने लोग। इसलिए गरीबी में भी प्रसन्नता है, वहां अमीरी में भी मुरझाए हुए हैं सारे। बोलो राधे। वहां अमीरी पा करके भी जिंदगी मुरझाई हुई है, निरे मानसिक रोग फैल रहे हैं। यहां तो एक समय रोटला मिल जाए, रात काट लेंगे बढ़िया चैन से। प्रभु प्रेमी की जीवन न सुख न दुख, वो तो नित्य भरा रहता है प्रेम में। क्यों? सुख दुख, ये बात गंभीर समझ लेना। सुख दुख की जो अनुभूति है वो मन के धरातल पर है, और मन, प्रेमी का मन ही मन नहीं रहा है, प्रेमी का मन भी श्री कृष्ण हो गया है। बोलो राधे राधे। फिर काहे का सुख, काहे का दुख? ये प्रेम। इसलिए सुख दुख के झूले में भोगी झूलते रहते हैं। प्रेमी का न कोई सुख है न कोई दुख। उसका जो सुख दुख है वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। गोपियों का क्या सुख है और क्या दुख है, भरतलाल का क्या सुख है क्या दुख है। उसके सुख दुख का केंद्र बिंदु भी भगवान है। ये लोक जगत का कि हमको ये नहीं मिला, कि हमें चप्पल नहीं मिले, कि हमको साड़ी नहीं मिली। अरे धरो चप्पल साड़ी, चूल्हे में हरि का नाम तो मिला। बोलो राधे। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपना, कृपा करे अपना। नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
खर्च न खूटे या को चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। नाम रतन धन पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो। श्रावण भर और तो सब मौत छीन लेगी, लेकिन भजन को मौत भी नहीं छीनती है। बोलो राधे राधे। वो तुम्हारी पूंजी होगी श्रावण में कमाई करना। आज तुमको कथा का विश्राम देने जा रहा हूं, यही दक्षिणा दो। कि साल भर करेंगी कि नहीं करेंगी वो आगे की बात है, पर श्रावण भर घर में रोज कीर्तन करेंगी। बोलो करेंगी। सब नहीं बोल रही हो। ये करेंगे कि नहीं करेंगे, पर तुम करोगी तो इनको हाथ जोड़ के करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि गुजरात की होम मिनिस्ट्री थोड़ा कड़क है। तुमने गरम गरम ढेपला खाना है तो बैठ के कीर्तन करो, फिर गरम गरम हम बना के देंगे। सो तुरंत बैठ जाएंगे। बोलो राधे राधे। उसी समय बैठ जाएंगे। श्रावण भर प्रभु की याद में आंसू बहा। असली कमाई, ये कमाई तुम्हारी कोई छीन भी नहीं सकता। और कमाई के तो कितने घूम रहे हैं जो जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर खुआए। भगवान ने बचाओ। लेकिन ये कमाई तुम्हारी, ये कमाई करोगी ना तो वो कमाई फिर अपने आप होने लगेगी बिना प्रयास के। बोलो राधे। साधक नाम जपें लैलाए, होई सिद्धि अणमा दिख पाए। लैलाए का मतलब तन्मयता। बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि तुम्हारे बंगले के आगे पीछे झाड़ू देना शुरू कर देंगी। तन्मय होकर के भगवान का नाम लो। क्वचित रुदति, क्वचित रुदति बैकुंठ चिंता सबल चेतना। कभी वियोग जन, कभी संयोग जन लीलाओं का जैसा स्फुरण होता है, वैसी दशा प्रहलाद की हुई। ये प्रेम भगवान ने क्षमा मांगी है। क्वेदम बपु कुछ बया सुकुमार में तत्, क्वेमा प्रमत्र कृत दारुण यातना से। भगवान कह रहे हैं प्रहलाद, कहां मक्खन से ज्यादा कोमल तुम्हारा ये सुंदर शरीर, कहां हिरण्याकश्यप का वज्र जैसा शरीर। तुमने मेरे लिए इतनी यातनाएं सहन की है, मैंने इस ब्रह्मांड में न कभी देखा है न सुना है। अगर मेरे आने में कुछ विलंब हुआ हो तो बेटा तू माफ कर दे। बोलो राधे राधे। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, अगर मेरे आने में कुछ विलंब हुआ हो तो माफ कर दो। प्रेम के भगवान ऋणी हो जाते, प्रेम का ऋण चुकाते। जरा सा द्रौपदी ने थोड़ा सा चीर फाड़ करके लपेट दिया था,
बोले अब इसका ऋण मैं चुकाऊंगा किसी समय जब आवश्यकता पड़ेगी। और भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया है। बोलो राधे। इसलिए यारो, प्रेम की संपत्ति ही संपत्ति है। प्रेम न हो जिंदगी में तो संपत्ति भी विपत्ति का कारण बन जाएगी। प्रेम है, प्रेम की संपत्ति तुम्हारे जीवन में है तो तुम छके रहोगे। इसलिए राम तीर्थ ने जब उनको किसी ने पागल कहा है तब बहुत ऊंची एक शेर बोले हैं, इन्हीं पागल दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। प्रेम के पागलपन में मस्ती है। कभी प्यार के गुण गाते हैं, कभी ध्यान में ही रह जाते, कभी बहती सुवन धारा हरि प्रेमी का मगनारा है, हरि प्रेमी का मगनारा है, हरि प्रेमी का मगनारा है, प्रेमी पागल पागल जग कहता है, जग हंसता है, ये रोता है, जग हंसता है, ये रोता है, जग हंसता है, ये रोता है, जग हंसता है, प्रेम का कोई इजारा है, हरि प्रेमी का मगनारा है, हरि प्रेमी का मगनारा है, हरि प्रेमी का मगनारा। कोई दार्शनिक नहीं कह सकता है, कोई योगी नहीं कह सकता है, कोई तत्ववेता नहीं कह सकता है, प्रेमी कह सकता है। मैंने लियो री गोविंदो मो सखीरी, मैंने लियो री गोविंदो मोल सखीरी, मैंने लियो री गोविंदो गोविंद मोर। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में। एक आचार प्रवृत्ति में रहकर भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं, दूसरे आचार निवृत्ति की पर बल दे रहे हैं। बोले हमको न प्रवृत्ति से लेना देना है, न निवृत्ति से लेना देना है। फिर लेना देना क्या है? न प्रवृत्ति में जीवन है, न निवृत्ति में जीवन है, जीवन प्रेम में है। बोलो राधे। वो प्रवृत्ति अच्छी है जिसमें प्रेम है, वो निवृत्ति बेकार है जिसमें प्रेम नहीं। कोई कहे घर में, कोई कहे वन, राधा के संग कलो,
गोविंदो मोर मन लियो रे गोविंद मोरे ओ लियो रे गोविंद मोरे सखी में लियो रे गोविंद मीरा के प्रभु गिरधर मेरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोह आवत प्रेम विभोर तियोरी गोविंद लियो रे गोविंद मोर पाई में तियोरी गोविंदो लाले रे मन लियो रे गोविंद प्रेम का स्वाद, प्रेम जिंदगी को खिला देता है कि जीवन नीरस हो जाए। आज नीरसता के कारण ही सब रोग और राग दोनों बढ़ रहे हैं। प्रेम, इसलिए प्रेम की मस्ती में जिंदगी खिला करती है। आप सबके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। सबका नाम लेना नहीं चाहिए, मेरी आदत नहीं है। प्रेम को भी पतिव्रता नारी की संज्ञा दी गई है। जैसे पतिव्रता नारी अपने शरीर को ढकती है, किसी की निगाह न पड़े मेरे शरीर पर। ये शरीर जिसको दान दिया गया है उसी के लिए है। ऐसे प्रेमी भी, सेवक भी अपनी सेवा प्रेम को गुप्त रखता है ताकि किसी की निगाह न पड़ जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप सभी वंदनीय हो, प्यारी जी के प्यार। कुछ लोग तो जिस घड़ी से हम यहां प्रवेश करते हैं और जिस घड़ी में जाते हैं तब तक निरंतर सत्संग का आस्वादन करते रहते हैं। कुछ लोग सीजनल फ्लावर की तरह कभी कभी खिलते हैं। बोलो राधे राधे। कि चलो आज पूर्ण आहुति होने जा रही है, आज तो कम से कम किशोरी जी के रजिस्टर में नाम लिखाई आए, चलो कोई बात नहीं, आखिरी बना लो तब भी जीवन बढ़िया बन गया। शुरुआत तो बचपन की रही, जवानी में तो बिना ब्रेक की गाड़ी चलती है, पर जीवन की संध्या में भी अगर परमात्मा के प्रेम के अश्क आंसू आ जाएं तो जिंदगी बड़ी खुशबू देने लगेगी, परमात्मा की सुगंध आने लगेगी। यहां तक कि चिता में भी परमात्मा की खुशबू आएगी। यार बोलो राधे। वही इंसान इंसान है जिसके भीतर परमात्मा की सुगंध आने लगी है स्मृति के रूप। वो इंसान नहीं है, उसको इंसान कहना अपराध है जिसमें अहंकार की बदबू आ रही है। इसलिए परमात्मा की सुगंध, ये ऊंचे आशिक हुए हैं। आज उनका शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी संसार उनकी सुगंध का स्वाद ले रहा है। चैतन्य, मीरा, श्रीमद् वल्लभाचार्य, हरिराय महाप्रभु, सूरदास, नंददास, कुम्भन दास, एक नाम नहीं है, बहुत है ब्रज में। आज भी उनकी सुगंध आ रही है। सत्य कभी बासी नहीं हुआ करता।
अपने बहन गाओ छो मीरा नु भजन 500 वर्ष के बाद भी कोई बहन गाएगी उतनी ताजगी रहेगी। ये जो फिल्मों में बनते हैं वो थोड़े दिन के बाद बासी हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बासी हो जाते हैं, सत्य ताजा रहता है। चैतन्य जब आए तो चौबे ने बताया महाराज ये वही कदम है जिसमें गोविंद चढ़ करके वेणुनाद कर। चैतन्य तो कब कदम से लिपट गए। कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, वहीं मूर्छित होके गिर पड़े। चौबे जी ने समझा आज पागल जजमान से भेंट हुई है। बोलो राधे राधे। कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर बैठा होगा, चैतन्य का आविर्भाव और श्री कृष्ण का आविर्भाव उस समय का कदम और चैतन्य के समय तक रहा कदम। अरे बोले तुम्हारा इतिहास साबरमती में बहा दो, वहां हमेशा एक जैसा नित्य शाश्वत रहता है। हिस्ट्री एक अलग विषय है, लेकिन ये प्रेम के मार्ग में हमेशा वर्तमान रहता है। बोलो राधे। उस समय कृष्ण ने लीलाएं की थी ऐसा नहीं है, आज भी वो लीलाएं वृंदावन में अनुभव के रूप में, साक्षात्कार के रूप में आया कर। अभी भी संतों को गोचारण करते हुए ठाकुर मिला करते। अभी महाराष्ट्र का दर्शन होता है। इसलिए सत्य वर्तमान की चीज है। ये भूत और भविष्य, जिनको भूत लगा है वो भूत लगाए रहो खोपड़ी में, इसलिए उनकी खोपड़ी में भूत लग भी जाता है। बोलो राधे राधे। सत्य कभी बासी नहीं होता है, हमेशा ताजा रहता है। नित नवीनता, नित नया रस, नित नई उत्कंठा और नित नई तृप्ति। उत्कंठा हो तृप्ति न हो तो फिर उत्कंठा का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए वही वृंदावन है, वही कदम्ब है, वही यमुना है, वही गिरिराज हैं और वही कन्हैया आज भी हैं। भाग्यशालियों को दर्शन देते हैं। रमण रेति लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पार, कियो न यमुना पार, कियो न यमुना पार, कियो न यमुना पार। रे मन तू जान्यो नहीं, ब्रज को तो महान, ब्रज को तो महान, ब्रज को तो महान। मुझे बार बार यहां वेद मंदिर आने की रुचि क्यों हो जाती? मैं इस परिवार में नित्य नई लालसा, गिरधारी का परिवार मेरे पीछे पड़ा है कि अधिक मास यहीं करो, मुझे वचन दे जाओ। हमने कहा अहमदाबाद में ही करूंगा, कहां बिहारी जी कराएंगे वो ठाकुर जाने। बोलो राधे। देखो आपको, आप पूछ सकती हो महाराज 11 महीने की, अभी तो मई में है, तब का संकल्प अब दोहरा रहे हो, आपको भविष्य मालूम है क्या? बोलो राधे राधे। शुभ संकल्प मन में रह जाए और शरीर छूट जाए तब भी मंगल है। बोलो राधे। इसलिए उर्दू की शेर सुनाया करता हूं, मंजिल मिले मिले न मिले,
मुझे इसका गम नहीं। मंजिल मिले मिले न मिले, मुझे इसका गम नहीं। मंजिल की आरज़ू में मेरा कारवां तो है। शुभ संकल्प मन में रख करके शरीर छोड़ने का भी मजा है। गोपियों ने कहा, तुम अगर नहीं प्रकट होते हो तो यही शरीर छोड़ेंगे। भगवान कह रहे थे, मर जाओगी तो क्या करोगे? बोले, मरते समय तुम्हारी याद करके मरती तो अगले जन्म में तुम मिलते। बोलो राधे राधे। जो संकल्प तुम्हारा अधूरा रह जाएगा उसकी पूर्ति के लिए फिर जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए कोई सांसारिक संकल्प लेके मरने में मजा नहीं है। बोलो राधे राधे। संकल्प अगर रह जाए भगवती और शरीर छूट जाए तो जिंदगी बढ़िया कटा करती है। भगवती संकल्पों की अपूर्ति की वेदना में भी भगवान की याद आया करती है, और लौकिक संकल्पों की अपूर्ति की वेदना में भी संसार की ही याद आती है। इसलिए भगवती संकल्प शुद्ध मन में, पवित्र हृदय में पैदा होते हैं, सबके भीतर पैदा भी नहीं होते। इसलिए इस परिवार का ऋणी हूं। आप सब एक एक बहन के चरणों में मैं मानसिक प्रणाम कर रहा हूं। क्या मस्ती लेते हो, क्या बंसी बजती। इसलिए सब प्रांतों में सुखी और शांत प्रांत अगर है तो गुजरात ही है, और दूसरे प्रांत नहीं है। ये थोड़ी जो छुटपुट पेपरों में आने लगी है, ये उधर के आए हुए लोगों का परिणाम है। यहां के लोग गलत आ गए, उसमें ऊंचे लोग भी आए हैं, ऐसा नहीं है, भले लोग आए। एक वो भी समाज है जो ये कार्यक्रम आयोजित करता है, ऊंचे लोग भी आए। लेकिन बाढ़ आती है ना तो कभी कभी गंदा जल भी आ जाता है उसमें। बोलो राधे राधे। इसलिए अब 9 बज रहा है, 9 से भी ज्यादा हो रहा है। बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, अरे जाने जो उत्तर प्रदेश में देर रात तक दिल्ली में कथा करना भी कठिनाई है। राजधानी में जहां हुजूरे आलम बैठे हैं लोग, धन्य गुजरात, जहां ठाकुर की रात में याद में रातें गुजर जाएं, उसी का नाम गुजरात है। एक गुजरात है क्योंकि मेरे ठाकुर द्वारिका में यहां रहे हैं और ज्यादा उपस्थिति रही है, इसलिए आपको वो दे गए हैं जो देवताओं को नहीं दिया है, वो आपको दे गए हैं। भूतल भक्ति पदारथ मुठ ब्रह्मलोक में नाहि, ब्रह्मलोक में नाहि, ब्रह्मलोक में नाहि, ब्रह्मलोक में नहीं है भक्ति, इंद्रलोक में नहीं है। शिव कैलाश छोड़ करके वृंदावन आते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए अधिक कथा का विस्तार न करके
श्रावण का तुम्हारे यहाँ का आज पहला दिन है। श्रावण महीना परमात्मा की याद में गुजारना, यही आपसे अपेक्षा रख करके कीर्तन का आनंद। हे माधवा, हे माधवा, हे नारायण